कर्सिनर। अकबर ने झूठ पहचाना, बीरबल ने सच छुपाया। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही चतुराई, हाजिर जवाबी और हंसी ठहाकों से गूंजता रहता था। बीरबल की बुद्धि और अकबर की जिज्ञासा से ऐसे ऐसे किस्से जन्म लेते थे जो आने वाली पीढ़ियों को भी मनोरंजन और शिक्षा देते रहे। एक दिन दरबार में ऐसा वाकया हुआ कि अकबर ने झूठ को तुरंत पहचान लिया, लेकिन बीरबल ने उसी मौके पर सच छुपाकर सबको हैरान कर दिया। दरअसल दरबार में चुनौती सुबह का समय था। सूरज की किरणें लाल किले के आंगन में चमक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और ढोल नगाड़ों की आवाज के बीच शाही दरबार सज चुका था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी मौजूद। अकबर का मन उस दिन हल्का फुल्का था, मगर जिज्ञासा हमेशा की तरह प्रबल। उन्होंने अचानक कहा, आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन झूठ बोलने में सबसे बड़ा माहिर है और कौन सच को छुपाने में। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कोई बोला, जहां बीरबल है वहां हम क्यों कोशिश करें। दूसरा बोला, फिर भी अगर मौका मिले तो हम भी अपनी बुद्धि दिखाएं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है दरबारियों, अब मैं हर एक से सवाल पूछूंगा और देखूंगा कि कौन झूठ बोलकर फंसता है और कौन सच को बचाकर निकल जाता है। नाम। दरबारियों के झूठ अकबर ने सबसे पहले एक दरबारी से पूछा, तुम्हारे घर में कितनी गायें हैं। दरबारी ने सोचकर कहा, जहां पनाह, मेरे घर में 100 गायें हैं। अकबर ने तुरंत हंसकर कहा, झूठ, कल ही मैंने तुम्हारे घर के पास से गुजरते हुए गिनती की थी, वहां 5 से ज्यादा गायें नहीं थीं। दरबार ठाकों से गूंज उठा। वह दरबारी शर्मिंदा होकर सिर झुकाकर बैठ गया। फिर अकबर ने एक और दरबारी से पूछा, तुमने कभी चोरी की है। दरबारी ने डरते डरते कहा, हुजूर, मैंने कभी चोरी नहीं की। अकबर ने जोर से कहा, फिर कल रात बाजार में पकड़े गए तुम्हारे आदमी ने किसके कहने पर अनाज उठाया था, सच मत छुपाओ। वह दरबारी हक्का बक्का रह गया। सच सामने आ चुका था। दरबार में सब समझ गए कि झूठ बोलना आसान नहीं, क्योंकि अकबर की नजरें बहुत पैनी थीं। बीरबल की बारी। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। देखूं तुम झूठ बोलते हो या सच छुपाते हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा काम है बुद्धि लगाना। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सच को छुपाकर दिखाऊंगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, अब मजा आएगा। ठीक है बीरबल, तुम्हें मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखना, अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी। बीरबल ने नम्रता से कहा, सजा तो मैं पहले ही मान लेता हूं, पर कोशिश करूंगा कि सच्चाई आप तक बिना पहुंचे। पहला सवाल अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ कि तुम्हारी जेब में क्या है। बीरबल मुस्कुराए। जेब में उन्होंने सुबह सुबह पान रखा था। उन्होंने कहा, जहां अपना, मेरी जेब में ऐसी चीज है जो मीठी भी है और लाल भी, मगर कोई जानवर उसे खा नहीं सकता। दरबारियों ने सोचा, ये क्या है। अकबर ने अंदाजा लगाया। गुलाब। बीरबल बोले, नहीं हुजूर। केसर। अकबर ने पूछा। नहीं। अकबर ने हार मानते हुए कहा, बताओ सच क्या है। बीरबल ने मुस्कुराकर जेब से पान निकाला और बोला, हुजूर, ये रहा। आपने देखा, मैंने सच को छुपाया, लेकिन सीधे झूठ नहीं बोला। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बनाना। दूसरा सवाल अकबर हारे नहीं। उन्होंने अगला सवाल किया, बीरबल, तुम रोज कहां जाते हो, सच बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं रोज ऐसे स्थान पर जाता हूं जहां सब लोग जाते हैं, मगर कोई वहां ठहर नहीं पाता। अकबर सोच में पड़ गए। कहां? उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। किसी को जवाब नहीं मिला। आखिरकार अकबर बोले, बताओ कहां जाते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, रोज हम सब समय के पास जाते हैं, कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसमें ठहर नहीं सकता। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, सच छुपाने का तरीका भी गजब है। नो डरो डाउन ना अंडर। तीसरी चुनौती। अब अकबर ने ठान लिया कि बीरबल को फंसाना है। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर मैं तुमसे यह पूछूं कि तुम्हें दरबार में कौन सबसे प्रिय है, तो क्या तुम सच बताओगे। बीरबल ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, जहां पनाह, यह सवाल कठिन है। अगर मैं सच बताऊंगा तो दरबारियों को बुरा लगेगा, और अगर झूठ बोलूंगा तो आप पकड़ लेंगे, इसलिए सच छुपाकर ही उत्तर दूंगा। अकबर मुस्कुराए। ठीक है, बताओ। बीरबल ने कहा, मुझे दरबार में वही प्रिय है
जो हमेशा सच का साथ देता है, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। दरबारियों ने राहत की सांस ली और अकबर भी हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच छुपाकर सबको खुश कर दिया। दरबार में हंसी का माहौल। अब हर दरबारी समझ गया कि बीरबल की बुद्धि झूठ से नहीं, बल्कि सच को ढकने की कला से चमकती है। अकबर ने कहा, आज मैंने समझ लिया कि झूठ पहचानना आसान है, लेकिन सच छुपाना कठिन कला है, और यह कला सिर्फ बीरबल के पास है। बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां अपना, झूठ तो एक कांटे जैसा है जो चुभता ही है, पर सच अगर ढंका जाए तो वह फूल की तरह लगता है जो सबको खुशबू देता है। पूरा दरबार ठाकों और तालियों से गूंज उठा। नार निष्कर्ष, उस दिन अकबर ने सीखा कि झूठ चाहे कितना भी चमकदार क्यों न लगे, पकड़ा जाता है, लेकिन सच को अगर ढंग से ढक दिया जाए तो न किसी को ठेस पहुंचती है और न विवाद खड़ा होता है। बीरबल ने यह भी साबित कर दिया कि बुद्धि का असली कमाल यही है, सही समय पर सही शब्दों का चुनाव। नाररेटो, शिक्षा झूठ बोलना आसान है, पर टिकता नहीं। सच छुपाना भी एक कला है, अगर वह किसी को चोट पहुंचाए बिना किया जाए। समझदार इंसान वही है जो परिस्थितियों को बिना नुकसान पहुंचाए संभाल ले। दरबार में उस दिन बीरबल के तर्क से सभी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अकबर के मन में सवाल रह गया, क्या बीरबल हमेशा सच छुपाकर ही जीतता है? क्या वह बिना सच छुपाए भी अपनी बुद्धि दिखा सकता है? नंद योन, नया सवाल, नया खेल। अगले दिन अकबर ने दरबारियों के सामने घोषणा की, कल बीरबल ने सच छुपाकर मुझे चकित कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि बीरबल बिना कुछ छुपाए सच्चाई पर ही खेल खेले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जहां पनाह, सच्चाई भी उतनी ही मजेदार होती है जितना झूठ। फर्क सिर्फ यह है कि झूठ रंगीन कपड़े पहनकर आता है और सच सादा कपड़े पहनकर। दरबार में हंसी गूंज उठी। नांदारा 2। दरबार का नया मेहमान। उसी समय दरबार में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे सोने का बर्तन उधार लिया था और अब कहता है कि वो बर्तन मर गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या कोई बर्तन मर सकता है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, वही तो मैं भी कहता हूं, पर वह पड़ोसी कहता है बर्तन मरा है, इसलिए लौटाने को कुछ नहीं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। अब देखता हूं, बिना सच छुपाए तुम इसे कैसे सुलझाते हो। नाम 3। बीरबल का अनोखा तर्क। बीरबल ने पड़ोसी को दरबार बुलवाया। पड़ोसी आया और बोला, हां, मैंने बर्तन लिया था, लेकिन वह मर गया। अब क्या करूं? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अगर बर्तन मर सकता है तो क्या वह जन्म भी ले सकता है? पड़ोसी चौंका। जन्म मतलब? बीरबल बोला, हां, जिस बर्तन को तुमने उधार लिया था उसका बच्चा भी तो हो सकता है, और अगर बच्चा हुआ होगा तो वह व्यापारी का होगा। तो क्या तुम व्यापारी को उसका बच्चा लौटा सकते हो? दरबार ठाकों से गूंज उठा। पड़ोसी घबरा गया और बोला, हुजूर, माफ कर दीजिए, बर्तन न तो मर सकता है और न ही जन्म ले सकता है। सच्चाई यह है कि मैंने झूठ बोला। नानामेस 4। अकबर की मुस्कान और बीरबल की सीख। अकबर हंसते हुए बोले, आज बीरबल ने बिना झूठ छुपाए ही झूठ पकड़ लिया। यही असली बुद्धि है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां अपना, सच को छुपाना कभी कभी जरूरी होता है ताकि इंसान सोच सके, पर जब सच सामने लाना जरूरी हो तो तर्क और हंसी दोनों साथ चल सकते हैं। नादर 5। कहानी की सीख। सच और झूठ का खेल हमेशा दिमाग और हाजिर जवाबी से जीता जा सकता है। कभी कभी सच को हंसी के तर्क में ही सबसे आसान तरीके से समझाया जा सकता है। बीरबल ने साबित किया कि इन सच को छुपाने और सच को दिखाने दोनों ही में बुद्धि की जरूरत है। अकबर ने झूठ पहचाना, बीरबल ने सच छुपाया। आगे की कहानी। दरबार में उस दिन माहौल अभी भी हल्का फुल्का था। दरबारी एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे कि बीरबल ने सच छुपाया, फिर भी अकबर खुश हो गए। कुछ दरबारी इस बात से जल भी रहे थे कि हर बार बीरबल ही क्यों अकबर की नजर में महान साबित होता है। दरबारियों की नई चाल। एक दरबारी ने धीरे से अपने साथियों से कहा, आज बीरबल ने सच छुपाया, कल क्या होगा? अगर वह हमेशा सच छुपाकर राजा को खुश कर सकता है तो हमारा क्या होगा? हमें बीरबल को चुनौती देनी होगी। दूसरा बोला, हां, और इस बार ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें बीरबल चाहे जितनी भी बुद्धि लगाए, सच सामने लाना ही पड़ेगा।
तभी राजा को समझ आएगा कि बीरबल की भी एक सीमा है। ये योजना बनाकर दरबारियों ने अकबर से कहा, हुजूर, बीरबल की बुद्धि अद्भुत है, इसमें संदेह नहीं, लेकिन हमें लगता है कि कभी कभी वह सच छुपाकर लोगों को उलझा देता है। क्यों ना आप बीरबल को सच और झूठ दोनों को एक साथ पहचानने की परीक्षा दें। अकबर की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो और भी मजेदार होगा। कल ही दरबार में ऐसी परीक्षा होगी जिसमें बीरबल को सच भी पहचानना होगा और झूठ भी। टर्नर। अगली सुबह की चुनौती दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने सभी दरबारियों, मंत्रियों और मेहमानों को बुलवाया। भीड़ में कई व्यापारी, साधु और गांव के लोग भी थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, कल तुमने सच छुपाकर दरबार को हंसी और सीख दोनों दी, लेकिन आज तुम्हें सच और झूठ दोनों पहचानने होंगे। जो भी हमारे सामने आएगा वह अपनी बात कहेगा, तुम्हें बताना होगा यह सच है या झूठ। बीरबल मुस्कुराए। जहां बादशाह का हुक्म वहां बीरबल का क्या बस। पहला मामला, साधु का दावा। सबसे पहले एक साधु आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं पिछले 20 साल से बिना अन्न खाए सिर्फ हवा पर जीवित हूं। दरबारियों ने शोर मचाया। वाह, यह तो सच हो सकता है। कुछ बोले, नहीं, यह तो झूठ है। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ, यह सच है या झूठ। बीरबल ने साधु को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए बोले, जहां पनाह, अगर यह साधु सचमुच 20 साल से भूखा है तो यह दरबार तक चलकर आता कैसे? और यह पेट जो अभी भी गोल है, यह तो 20 साल का रोजाना हलवा पूरी खाने वालों जैसा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, इसका दावा झूठ है। हां, यह जरूर सच है कि इसने पिछले 20 मिनट से अन्न नहीं खाया होगा। अकबर ने सिर हिलाया और बोले, सच और झूठ दोनों पहचान लिए। टर्नमार्स। दूसरा मामला, व्यापारी का वादा। एक व्यापारी आगे आया। जहां पनाह, मैं इतना ईमानदार हूं कि कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। अगर कोई एक भी गवाही ले आए तो मैं सजा स्वीकार करूंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब बताओ, इसमें सच क्या है और झूठ क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सच यह है कि यह व्यापारी सचमुच गवाही देने वालों को ढूंढ नहीं पाएगा। झूठ यह है कि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। व्यापारी बिना छोटे मोटे झूठ बोले अपना धंधा ही नहीं चला सकता। दरबार में फिर हंसी छिड़ गई। व्यापारी सकपका गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने एक ही जवाब में सच और झूठ दोनों निकाल दिए। किंके। तीसरा मामला, सैनिक की बहादुरी। अब एक सैनिक आया। उसने गर्व से कहा, जहां पनाह, मैंने अकेले ही 100 दुश्मनों से लड़ाई लड़ी और सबको हरा दिया। दरबारियों ने कहा, वाह, क्या वीरता है। अकबर ने बीरबल को इशारा किया। बीरबल ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे शरीर पर कोई निशान नहीं, तलवार पर जंग लगी हुई, और ढाल तो बिल्कुल नई लग रही है। ये सच कैसे हो सकता है? सैनिक बोला, महाराज, मैं कहना चाहता था कि 100 दुश्मनों से नहीं, 100 डाकुओं से लड़ा था। बीरबल मुस्कुराए। सच यह है कि इस सैनिक ने कभी कभी बहादुरी दिखाई है। झूठ यह है कि अकेले 100 को हराने का दावा किया। अकबर ठहाका मारकर बोले, बीरबल, तुम तो मजे मजे में लोगों के झूठ ऐसे पकड़ते हो जैसे बच्चे पतंग पकड़ते हैं। तारुरुम। दरबारियों की चाल असफल। दरबारियों ने सोचा था कि बीरबल इस बार फंस जाएगा, लेकिन हर बार उसने सच और झूठ दोनों को पहचान कर जवाब दिया। आखिरकार अकबर ने कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि सिर्फ झूठ पहचानना ही नहीं, बल्कि सच छुपाना और सही समय पर दिखाना भी कला है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, कभी कभी सच सामने लाना जरूरी होता है और कभी कभी सच छुपाना, लेकिन असली बुद्धि यह जानने में है कि कौन सा सच कब और किसे दिखाना है। डरारा। अकबर का इनाम। अकबर बीरबल के जवाब से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, आज से बीरबल को दरबार का सच झूठ मीर कहा जाएगा और इनाम में इन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली इनाम तो यह है कि दरबार सच्चाई और हंसी दोनों से गूंज उठा। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। नौमराक। कहानी से सीख। झूठ पकड़ना आसान है, लेकिन सच छुपाना बुद्धि का काम है। कभी कभी सच सीधे बोलने से नुकसान हो सकता है, इसलिए समय देखकर ही सच उजागर करना चाहिए। बुद्धिमानी यही है कि कब हंसाना है, कब समझाना है और कब सच्चाई दिखानी है।
दरबार की अगली सुबह पिछली घटना के बाद पूरा दरबार हंसी और हैरानी से भरा हुआ था। अकबर ने झूठ पकड़ लिया था और बीरबल ने चालाकी से सच छुपा लिया था। पर असली मजा अब शुरू होना था। अगले ही दिन जब अकबर दरबार में आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने सबको देखा और बोले, कल का खेल तो बड़ा मजेदार था बीरबल, तुमने सच छुपाकर भी जीत ली, लेकिन अब मेरी बारी है। आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा कि तुम चाहे कितना भी सच छुपाओ या झूठ बोलो, पकड़ ही जाओगे। बीरबल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जहां बादशाह सलामत हों वहां झूठ और सच दोनों को सजदा करना ही पड़ता है। सवाल पूछिए। अरगारा। नया सवाल। अकबर ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा झूठ कौन बोलता है और सबसे बड़ा सच कौन छुपाता है? जैसे ही यह सवाल आया पूरा दरबार चुप हो गया। सबने सोचा, अब तो बीरबल फंसे। अगर किसी दरबारी का नाम लिया तो दुश्मनी होगी और अगर बादशाह का नाम लिया तो गजब हो जाएगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां तक झूठ का सवाल है तो दरबार में सबसे बड़ा झूठ वही बोलता है जो खुद को अक्लमंद समझता है। सारे दरबारी हक्का बक्का रह गए। कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, क्योंकि यहां हर कोई खुद को अक्लमंद समझता था। अकबर हंसते हुए बोले, तो फिर सच कौन छुपाता है? बीरबल तुरंत बोले, सच वही छुपाता है जो बादशाह के सामने डर जाता है, और दरबार में सबको डर है, इसलिए यहां हर कोई कभी न कभी सच छुपाता ही है। अरदारा। दरबारी परेशान। अब तो दरबार में खुसर-पुसर शुरू हो गई। सबको लगा कि बीरबल ने तो ऐसा उत्तर दिया कि न किसी का नाम लिया न किसी की बुराई की, उल्टा सबको आईना दिखा दिया। अकबर भी मुस्कुराए लेकिन बोले, बीरबल, तुमने तो सबको बचा लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज सच सामने आए। चलो आज हम एक खेल खेलते हैं। ना, खेल की शुरुआत अकबर ने आदेश दिया। हर दरबारी एक एक कागज पर लिखेगा कि उसने अब तक सबसे बड़ा झूठ कब बोला और कौन सा सच उसने सबसे बड़ा छुपाया, और वो कागज गुप्त रूप से मेरे पास आएगा। फिर बीरबल बताएगा कि कौन सा कागज किसका है। अब तो सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने झूठ बोला था, किसी ने चोरी छुपाई थी, किसी ने लालच किया था। सबको डर था कि बीरबल उनकी पोल खोल देगा। अरर। बीरबल की चाल। जब सारे कागज अकबर के सामने आ गए तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा। लो बीरबल, अब बताओ, ये किसका है? बीरबल ने हर पर्ची को ध्यान से पढ़ा। किसी ने लिखा, मैंने राजा को खुश करने के लिए कभी कभी उनकी हर बात पर हां कर दी, जबकि अंदर से मैं असहमत था। किसी ने लिखा, मैंने अपने गांव की जमीन का टैक्स माफ करवाने के लिए झूठ बोला था। किसी ने लिखा, मैंने अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे पर दोष लगाया। बीरबल सब पढ़ते गए और मुस्कुराते गए। फिर अचानक बोले, जहां पना, ये सारे पर्चे दरबारियों के नहीं हैं। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल ने कहा, इनमें से आधे पर्चे तो आपने खुद लिखवाए हैं ताकि देख सकें कि मैं पहचान पाता हूं या नहीं, और बाकी आधे दरबारियों ने डर के मारे अपनी सच्चाई पूरी लिखी ही नहीं, बस छोटा मोटा झूठ लिख दिया। अकबर हंस पड़े। तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके शब्द हमेशा कांपते हैं, और सच जब छुपाया जाता है तो उसका बोझ कागज पर भी दिख जाता है। इन पर्चों से ही साफ हो गया कि कौन सच छुपा रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। डरना। दरबार में हंसी। अब तो पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि पर दंग रह गया। दरबारी सोचने लगे, हम चाहे कितना भी छुपाए, बीरबल के सामने पकड़े बिना नहीं रह सकते। अकबर ने ताली बजाई और बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर सच को छुपाते हुए भी सबको सच्चाई दिखा दी। इसीलिए कहते हैं, झूठ चाहे लाख चालाकी करे, लेकिन बीरबल के सामने टिक नहीं सकता। अंडर। कहानी का सार। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि सच और झूठ दोनों का खेल डर और लालच से जुड़ा होता है। जो खुद को सबसे अक्लमंद समझता है वही अक्सर सबसे बड़ा झूठा साबित होता है, और सच छुपाने वाला कभी चैन से नहीं जी पाता, क्योंकि उसका बोझ कागज पर भी उतर आता है।